जी, आज की क्लास में करेंगे बॉडी अटैच विद स्प्रिंग। लास्ट क्लास के अंदर आपने एक्सट्रीम पोजीशन का किया था और मीन पोजीशन का किया था, राइट। आज की क्लास में करेंगे हम बॉडी अटैच विद स्प्रिंग। अगर एक बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो फिर आपके पास क्या सर्कमटेंसेस होंगे आपके पास, राइट। डायग्राम आपके पास स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ मैं। डायग्राम आपके पास ये है। देखें, ये एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है। राइट, एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। इस स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है जिसका मास है m, राइट। अब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जी, तो आपके पास एक बॉडी है, इसका मास m था, राइट। इसके साथ आपने स्प्रिंग अटैच किया। जब आप स्प्रिंग के साथ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग आपके पास टू एंड फ्रो मूव करता है। कैसे मूव करता है? आपके पास टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा। ऐसे मूव कर रहा होगा, टू एंड फ्रो। उसका मतलब होगा ये अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा होगा, ऑनवर्ड भी और बैकवर्ड भी। कहाँ मूव कर रहा होगा? ऑनवर्ड भी मूव कर रहा होगा और बैकवर्ड भी मूव कर रहा होगा। तो जब ये अपनी ऑनवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा होगा तो आपकी जो हाथ से बनी हुई डायग्राम है वो कुछ ऐसी होगी। ये देखें, ये डायग्राम है। ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ बॉडी अटैच हुई जिसका मास m था। फोर्स लगाई f। जब फोर्स f लगाएंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा। कैसे मूव कर रहा होगा? टू एंड फ्रो। इसका मतलब होगा जितनी डिस्प्लेसमेंट ये ऑनवर्ड कर रहा होगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये बैकवर्ड कर रहा होगा। इट मीन्स, इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये प्लस एक्स है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास प्लस एक्स है, तो वाली आपके पास माइनस एक्स होगी। इसका मतलब होगा ये अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता चला जाएगा। ये देखें, ये आपके पास ये डायग्राम यहाँ बनी हुई है। ये देखें, ये आपके पास स्प्रिंग था, इसके साथ मास अटैच किया, इस पे फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की ऑनवर्ड एक्स, तो बैकवर्ड भी कितना कर रहा होगा? माइनस एक्स। तो ये इसकी मेन पोजीशन की डायग्राम है। ये जो मैं डॉटेड में लाइन बना रहा हूँ ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है? इसकी, ये इसकी मेन पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? मेन पोजीशन। अब ये ऑनवर्ड भी मूव कर रहा है, बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। इसका मतलब होगा ये जो डायग्राम बनी हुई थी इसमें आपके पास जब फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा। अब फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी, इसका मतलब होगा टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा। कैसे मूव कर रहा होगा? टू एंड फ्रो। इसकी बिहाफ के ऊपर मैं वर्डिंग करूंगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इस डायग्राम की वर्डिंग क्या होगी? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is attached with the spring of constant k. When F force is applied, that object move to and fro motion from its mean position of displacement x. इस डायग्राम की मैंने वर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इस डायग्राम की क्या कर रहा हूँ मैं? वर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस डायग्राम की वर्डिंग जो बनेगी कुछ ऐसे बनेगी आपके पास। Consider an object of mass m ये इस डायग्राम की वर्डिंग है।
ठीक है, छोड़ें इसको। ये डायग्राम थी। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई थी इसकी वर्डिंग क्या होगी? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज अटैच्ड विद स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड, सो ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज x। अब आपने करनी है इसकी डेरिवेशन। आपने प्रूफ करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ था, इसकी मोशन एस एच एम है। अगर इसकी मोशन एस एच एम होगी तो इसका मतलब होगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये आपने पढ़ा था हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें कंपेयरिंग 1 और 2, तो एफ एफ के बराबर होगा, एम ए बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स। तो ए का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एस एच एम की जनरल इक्वेशन के साथ, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए के बराबर होगा, एक्स एक्स के माइनस माइनस के। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम रेडिकल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी अटैच विद स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच करते हैं और वो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट, एक आपको पता होना चाहिए मास। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी अटैच विद स्प्रिंग का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर दिया। पेपर में डेरिवेशन 3 मार्क की आती है। कितने मार्क की आती है? 3 मार्क की। करें यहाँ तक कॉपी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 मिनट दूंगा बस मैं। एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक बॉडी अटैच की, इसका मास m था, फोर्स F लगती है, डिस्प्लेसमेंट x कवर होती है। कर दी यमुना शो, देखो हो रही है। स्नैपशॉट लो, सॉल्व करो 2 मिनट। जी, तो ये डेरिवेशन थी ओमेगा की। ओमेगा निकालने का फॉर्मूला बनता था अंडर रूट के अपॉन एम। तो जब भी हम बात करेंगे ओमेगा की बॉडी अटैच विद स्प्रिंग के लिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अंडर रूट के अपॉन एम। अब इसी के साथ
आपके पास तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, दूसरा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है बताइए आप। अगर बोलते हैं टाइम पीरियड के लिए बताएं, फॉर्मूला ड्राइव करके बताएं टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या था, ओमेगा बराबर था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के। अब ओमेगा का फॉर्मूला आपने क्या ड्राइव कर लिया, अंडर रूट के अपॉन एम बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो जब टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम। तो इसका मतलब बन जाएगा जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटैच विद स्प्रिंग। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ तक बात समझ में आई। पहले मैंने बात की थी ओमेगा की, ओमेगा का फॉर्मूला ड्राइव हुआ अंडर रूट के अपॉन एम। उसके बाद मैंने बात की किसकी, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आया, टाइम पीरियड ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन के अपॉन एम। तो के अपॉन एम ऊपर शिफ्ट होगा, एम अपॉन के बन जाएगा। तो टाइम पीरियड शुड के साथ जो एक ऑब्जेक्ट अटैच हुआ होगा उसका टाइम पीरियड निकालना है तो आपको पता होना चाहिए मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। दो चीजें पता होनी चाहिए, मास पता होना चाहिए और स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता था, याद है कुछ। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कहलाता था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को इन्वर्ट कर दें। तो जब इस फॉर्मूले को इन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये ड्राइव हो जाएगा। ये देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया हुआ था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो अंडर रूट के अपॉन एम बराबर होगा 2 पाई अपॉन टी के। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम की। इसके बराबर होगी फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल, ये इसका न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ आपके पास। न्यूमेरिकल क्या है दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया, अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो फिर इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। A mass of 100 ग्राम is attached with spring horizontally of the spring। एक मास है 100 ग्राम का लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी। ये तीनों फॉर्मूले आपके पास। ये देखें ओमेगा का फॉर्मूला भी पता है आपको, मैं इधर लिख देता हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा बराबर होता था अंडर रूट के अपॉन एम के। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। और टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब एग्जामिनर ने सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ मास ऑफ 100 ग्राम इज अटैच्ड विद स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर सेकंड। कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल है और ये इसका फॉर्मूला है। ये नजर आ रहा है कुछ, मेरे लिहाज से तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा होगा आप लोग को। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
2 मिनट दे रहा हूं बस इस सवाल को करने के लिए। कैसे करेंगे? कुर्बान साहब, हसीब शाहिद, निकालिए एंगुलर वेलोसिटी। ये देखें, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? के और एम। 2 मिनट दे रहा हूं, करें जरा सॉल्व। कैसे करेंगे? जी कैसे करेंगे बताएं आंसर। जी क्या आंसर आएंगे बताइए व्हाट्सएप पे मुझे। एंगुलर वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? अंदान साहब, आंसर इज रॉन्ग। जी क्या आंसर आया? अली सिद्दीकी साहब, पहले पार्ट का आंसर है 14.14 जमुना, वेरी गुड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। दूसरे पार्ट का आंसर है 0.44.44 अली सिद्दीकी। मगर तीसरे का आंसर गलत आ रहा है तुम्हारा अली सिद्दीकी। योर थर्ड पार्ट आंसर इज रॉन्ग। योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, योर सेकंड आंसर इज करेक्ट,
बट योर थर्ड आंसर इज रॉन्ग। तो जो पहले पार्ट का आंसर आए वो आंसर आपके पास आएगा 14.1 रेडियंस पर सेकेंड। दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 0.44 सेकेंड और तीसरे पार्ट का आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 2.25। वेरी गुड यमुना, वेरी गुड। इस तरह से करेंगे सॉल्व। अब हमदान साहब वर्किंग देख लें आप। आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला था k अपॉन m, इसका मतलब होगा आपके पास k गिवन था 20, मास कितना गिवन था 100 ग्राम्स था, तो इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो